हाँ बच्चों, ये पिछला लेक्चर में आपका एक हेडिंग छूट गया था, भू संक्रमण। जो पहले इस लेक्चर में आपका ये सेकंड लेक्चर है, चलिए उसको समझते हैं कि भू संक्रमण क्या होता है, ग्राउंडिंग, और इसको अर्थिंग भी बोलते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर अगला जो लेक्चर हम लोगों ने यहाँ पे पिछला लेक्चर छोड़ा था उसके आगे सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, इसमें आपको भू संक्रमण में ये मैं आपको समझा हूँ कि मैंने ये आपको बताया था कि चालक पे कोई भी आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है, यानी भीतरी भाग में आवेश शून्य होता है चालक के। तो यहाँ पे हम लोग अगर किसी आवेशित चालक को, कोई आवेशित चालक मान लीजिए कि आप एक धन आवेशित चालक लेते हैं और यहाँ पे इस चालक को आप भूमि के संपर्क में लाते हैं। भूमि के संपर्क में लाने के लिए ये हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं कि ये दर्शाता है कि ये चालक भूमि के संपर्क में है। ये एक चालक तार होता है। जब हम ये प्रक्रिया करते हैं तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस चालक का समस्त आवेश भूमि में चला जाता है। अभी ये चालक तो धन आवेशित था। अब इसी तरह अगर हम एक दूसरा ऋण आवेशित चालक ले लें और यहाँ पे इसको भी, इसका भूमि से हम लोग इसको जोड़ें किसी चालक तार के से, तो इसका भी समस्त ऋण आवेश भूमि में चला जाएगा और हम लोग ये कह देंगे कि ये चालक अनावेशित हो गया या उदासीन हो गया है। अभी तक ये चालक तो आपका देखे थे आपने, ए और ये बी मान लीजिए इसको, ये आवेशित था, धनावेशित था, और ये भी आवेशित था, ये ऋणावेशित था। अब क्या होगा, जब ये भूमि के संपर्क में आएगा तो ये एक अनावेशित हो जाएगा, या आप कहें कि उदासीन हो जाएगा, जो भी आप बोलना चाहें, उदासीन हो जाएगा या अनावेशित हो जाएगा, जो भी आप कहना चाहें। यहाँ पे ये चीज, ये आपका ए वाला चालक इस तरह हो गया। इसी तरह बी वाला चालक भी आपका उदासीन हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग, दोनों चालक उदासीन हो गए, यहाँ कहें आप अनावेशित हो गए। तो इसमें प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में हुआ क्या है वो आप समझें। यहाँ पे इस प्रक्रिया में ये हुआ है कि भूमि से यहाँ पे अगर धनावेशित चालक है तो इसके पास, हम ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी रही होगी। इस चालक के पास, चालक ए के पास इलेक्ट्रॉन की कमी रही होगी। अब ये चालक, इलेक्ट्रॉन की कमी है, जब इसको हम भूमि से जोड़ देते हैं तो भूमि से इलेक्ट्रॉन निकल के इस चालक के पास चले जाते हैं। जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल के इस चालक पे आ जाते हैं और ये चालक उदासीन हो जाता है, या आप ये कहें अनावेशित हो जाता है। ये बहुत, मतलब हमारे लिए अर्थ या भूमि इस तरीके से बहुत अच्छे काम करती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऋण आवेशित चालक है तो ये समझ में आता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। अब ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जब भूमि के संपर्क में आते हैं चालक तार की मदद से, तो वो भूमि में चले जाते हैं और ये इसको भी उदासीन बना देते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि भूमि हमारे लिए चालक को किसी भी तरीके से जब जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन दे सकता है और जब जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो रियल लाइफ में इसका एग्जाम्पल भी आपको मिलता है कि अगर आपके घर में कोई कूलर या फ्रिज पे आप देखे होंगे, कभी कभी आपको टच करने से उसमें करंट आपको लग जाता है। तो वो होता क्यों है, क्योंकि कुछ खराबी की वजह से जो आवेश रहता है वो उसके पृष्ठ पे आ जाता है, कूलर या फ्रिज के। और अगर हमारे यहाँ अर्थिंग हुई होती है, इसको हम ग्राउंडिंग भी बोलते हैं, अर्थिंग भी बोलते हैं, तो वहाँ पे अर्थिंग, उसमें अर्थिंग का तार अगर आपके फ्रिज या कूलर से जुड़ा हुआ है तो उसका समस्त आवेश अगर पृथ्वी में चला जाएगा तो फिर आपको झटके नहीं लगे होंगे। अगर आपके यहाँ अर्थिंग नहीं होगी ठीक से, या बिल्कुल अर्थिंग का तार ही नहीं होगा आपके यहाँ, तो आपको झटका महसूस होगा, क्योंकि आवेश उसके पृष्ठ पे रहेगा। जब आप छुएंगे तो आपके अंदर आवेश चला जाएगा, करंट आपको लग जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थिंग हमारे लिए एक जीवन सुरक्षा का उपाय है इन चीज़ों से। तो ये आप अर्थिंग का पूरा प्रोसेस होता है। इसमें अर्थिंग में सिर्फ आपको इतना लिखना है, ग्राउंडिंग में इतना लिखना है कि भू संक्रमण में यदि किसी चालक का पृथ्वी से जोड़ते हैं तो उसका समस्त आवेश पृथ्वी चला जाता है और वो चालक अनावेशित हो जाता है, किसी आवेशित चालक को। ये चीज़, आप इस प्रक्रिया को भू संक्रमण कहते हैं। तो ये छोटी सी हेडिंग थी जिसमें मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो पाई थी, तो ये आप समझ लीजिए। पिछले लेक्चर का मैंने नोट्स इसको में डाल दिया था,
अब आप देखें आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे उसको आप समझें यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट हेडिंग जो थी हम लोगों की आवेशन के प्रकार, जिसमें हमने बताया था घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो पहला हम लोग समझते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, और इसको हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन, इसमें ये पहला हेडिंग आपको समझना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये कहा जाता है कि दो वस्तुओं को अगर हम आपस में रगड़ते हैं तो इस प्रोसेस में क्या होता है, दोनों वस्तुओं पे विपरीत आवेश आ जाते हैं। और ये घर्षण द्वारा आवेशन अधिकतर आपको इसलिए प्रयोग किया जाता है कि किसी विद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ को आप आवेशित कर सकें। घर्षण द्वारा आवेशन, इसको हम लोग ये भी कई जगह पे ये भी बोला जाता है कि घर्षण विद्युत समझाइए, घर्षण विद्युत पर प्रकाश डालिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। तो आप घर्षण द्वारा आवेशन, इसके अंतर्गत घर्षण विद्युत भी आप समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है अभी बताता हूँ मैं। देखिए आप, तो अगर आपने दो परावैद्युत पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ लिए यहाँ पे और उनको आपस में रगड़ दिया, ये आपके रगड़ने से पहले की स्थिति है। रगड़ने के पहले आपस में इनमें घर्षण कराना है। तो अभी तक ये अनावेशित थे, इनमें कुछ भी नहीं था। अब जब इनको आप रगड़ देंगे तो क्या होगा, एक चालक पे आपके यहाँ पे धन आवेश आ जाएगा और एक चालक पे आपके ऋण आवेश आ जाएगा। यानी यहाँ पे दोनों पर विपरीत आवेश आ जाएगा, रगड़ने के पहले और रगड़ने के बाद, या घर्षण के पहले और या घर्षण के बाद, जो भी आप लिखना चाहें। रगड़ने के पहले लिखें या घर्षण के पहले लिखें। ये इस प्रक्रिया से घर्षण के द्वारा हम आवेश उत्पन्न करा सकते हैं। और जब दो चीजों को आपस में रगड़ा जाता है या घर्षण उनके मध्य होता है तो जो आवेश उत्पन्न होता है वो प्रकृति में आप ये कहते हैं विपरीत होता है। एक पे धन आवेश आएगा तो दूसरे पे आपका ऋण आवेश आ जाता है। अब इसमें बहुत सारे आपको ये मैं कहूँ कि एग्जाम्पल मिल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये कहें कि कांच की छड़ अगर लेते हैं आप और रेशम का कपड़ा लेते हैं, ये मान लीजिए कांच की छड़ थी और ये रेशम का कपड़ा था, ठीक है। ये कांच की छड़ है, ये कांच की छड़, और ये आप लेंगे रेशम का कपड़ा। तो यहाँ पे जब इन कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से आप रगड़ देंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का होगा कि कांच की छड़ पे धन आवेश आ जाएगा और रेशम के कपड़े पे आपका ऋण आवेश आ जाएगा। इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे विपरीत आवेश आ जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, जब आप एक दूसरे से रगड़ते हैं कांच की छड़ को इससे, तो यहाँ से कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़ के इस पे आ जाते हैं रेशम के कपड़े पे। तो कांच की छड़ पे धनात्मक आवेश आ जाता है और रेशम के कपड़े पे ऋणात्मक आवेश आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसके सदैव किसी भी परमाणु से उसके बाहरी कक्षा से निकलते हैं। और बाहरी किसी भी अगर परमाणु से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है। तो रगड़ने में क्या होता है, हमारे पास कुछ ऊर्जा परमाणुओं को मिल जाती है। आप देखते इसका तो अनुभव सबको करता है कि जब आप दो हथेलियों को रगड़ने देखिए आपको गर्मी से लगती है, कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वो ऊर्जा उसके बाहर कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को मिलती है। तो वो जिससे कि इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु के नाभि से थोड़ा कम बंधे होते हैं। इन दोनों में सबसे ये समझ में आता है कि कांच के छड़ के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा कम, उनके मध्य जो बल होता है, आकर्षण बल होता है परमाणु के नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों में, वो कम होता है। इसलिए हल्की सी ऊर्जा पाने पे वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, जबकि रेशम के कपड़े में के परमाणु अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से जकड़े रहते हैं, इसलिए उनमें ये चीज़ नहीं हो पाती। अब होता जब भी कोई दो अलग अलग वस्तु लेंगे तो हमेशा ऐसा होगा कि एक के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरे के परमाणु पे वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, दूसरी वस्तु पे वो चला जाएगा। तो वो एक धनावेशित हो जाएगी, एक ऋणावेशित हो जाएगी। तो यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि जब रगड़ा हमने तो ये चीज़ें इलेक्ट्रॉन इससे इस पे चले गए ऊर्जा पाके, और ये धनावेशित हो गया और ये ऋणावेशित। इस तरह हम घर्षण द्वारा आपके विद्युत रोधी पदार्थों पे आवेश उत्पन्न करा सकते हैं। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। इस तरह आपके बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं। अगर हम ये आप सूखे बाल को भी
अगर आप किससे, कंघे से, सूखे बाल हैं आपके और आप इसको कंघे से रगड़ते हैं, ये सूखे बाल, और इसको अगर आप कंघे से रगड़ते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे सूखे बालों पे धन आवेश आ जाता है और कंघे पे आपका ऋण आवेश आ जाता है। यहाँ पे सूखे बाल से इलेक्ट्रॉन कंघे में चले गए, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो ये रगड़ने के प्रोसेस से या घर्षण, और इस प्रोसेस में जो ये आवेश उत्पन्न हुआ, इसको इस तरह हम लोग इसे बोलते हैं कि इस तरह उत्पन्न विद्युत आवेश को हम लोग घर्षण विद्युत भी बोलते हैं। घर्षण के द्वारा उत्पन्न आवेश को हम लोग घर्षण विद्युत भी बोल सकते हैं। ये घर्षण विद्युत का आपका परिभाषा हो जाएगा अगर लिखना है तो। अब हम लोग समझते हैं घर्षण द्वारा हमेशा आवेशन, आप याद रखिए कि विद्युत रोधी पदार्थों को आवेशित करने के लिए होता है। हाँ बच्चों, तो अगली हेडिंग है आपका चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। अब मैंने अभी आपको जो घर्षण से बताया वो विद्युत रोधी पदार्थों को आवेशित करने का एक तरीका है घर्षण द्वारा विद्युत। अब चालन द्वारा आवेशन मुख्यतः यूज होता है आपका चालक वस्तुओं को आवेशित करने के लिए। चालक वस्तुओं को आवेशित करने के लिए इसमें चालन विधि में क्या होता है, देखिए चालक और चालन दो चीज बोल रहा हूँ, डिफरेंस रखिएगा। मैंने आपको बताया अभी लेक्चर में, चालन कंडक्शन और चालक कंडक्टर। यानी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए कौन सा मेथड, कंडक्शन यूज करेंगे अब हम लोग। अब इस विधि में क्या होता है कि इसमें आप चालक पदार्थों को, जो भी चालक पदार्थ अगर आपको आवेशित करना है तो इसमें हम लोग किसी आवेशित, मान लिया यहाँ पे एग्जांपल के लिए पहले हम आपको समझाते हैं, एक आवेशित क्षण, जैसे आपकी कांच की छड़ है, रेशम से आपने उसको रगड़ा था और उसको धन आवेशित कर लिया था, कांच की छड़ को अभी बताया था मैंने, और रेशम के कपड़े को ऋण आवेशित हो गया था वो। अब हम इस कांच की छड़ को एक चालक के समीप लाते हैं। वो चालक मान लीजिए आपका कोई विद्युत रोधी स्टैंड पे रखा हुआ है। विद्युत रोधी मैं क्यों कह रहा हूँ, ताकि अगर कोई आवेश आए तो इधर उधर ना जा पाए। ये विद्युत रोधी स्टैंड है, विद्युत रोधी स्टैंड। अब आप अगर इस क्षण को इससे स्पर्श करा देंगे, इस चालक से, ये कोई चालक है कंडक्टर, अगर आप इसको स्पर्श कराते हैं तो क्या होता है, इसका कुछ आवेश इसमें स्थानांतरित हो जाता है। संपूर्ण आवेश नहीं, उसका कुछ आवेश इसमें स्थानांतरित हो जाता है। और ये चालक आपका स्पर्श करने के बाद ये मान लीजिए आवेशित क्षण थी और आपने इसको स्पर्श कराया तो इस तरीके से कुछ आवेश इस पे आ गया। और फिर ये आवेश आते ही क्या करेगा, तुरंत ही, ये टाइम नहीं लगता है, ये इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। मैंने कहा था आपको कि जब कोई आवेश चालक पे दिया जाता है तो वो उसके पृष्ठ पे समान रूप से फैल जाता है, उसके सतह पे समान रूप से फैल जाता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना था। तो इस तरह ये चालक आपका आवेशित हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये चालन द्वारा आवेशन होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, एक कोई आवेशित क्षण आप लाएंगे या आवेशित कैसा भी कोई भी चीज आवेशित क्षण हो, वस्तु हो, उसको किसी चालक से स्पर्श अगर करा देंगे, ध्यान ये रखेंगे वो चालक ये ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां से उससे कोई आवेश पास ना हो पाए। मैंने इसको विद्युत रोधी स्टैंड पे खड़ा कर दिया है। अब उस चालक को अगर इस आवेशित क्षण से आप स्पर्श करेंगे तो इसका कुछ आवेश चालक में स्थानांतरित हो जाएगा और वो समान रूप से उसके पृष्ठ पे चालक के फैल जाएगा। इस तरह ये चालक आवेशित हो जाएगा। ये होता है तरीका। अब इसमें समझिए हुआ क्या होगा।
मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं हर चीज़ जितनी भी आपको यहाँ पे थ्योरी बता रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, मैंने कहा ना इसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉन का खेल चलता है। जब ये क्षण इससे स्पर्श कराई जाती है तो चालक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये जो क्षण है वो विद्युत रोधी पदार्थ की बनी हुई है। तो और ये विद्युत रोधी पदार्थ में आप जानते हैं आवेश एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा पाते। तो इसका कुछ भाग आगे के जो आवेश होंगे वो इस इलेक्ट्रॉन से मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे या कहें उदासीन हो जाएंगे। तो आगे का भाग, इसका जो स्पर्श वाला भाग होगा वो उदासीन हो जाएगा, और चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो इस पर कुछ आवेश, जितना यहाँ इलेक्ट्रॉन गया उतने के बराबर यहाँ आवेश आ पाएगा, और इस तरीके से वो आवेश संपूर्ण पृष्ठ पे फैल जाएगा। बस एक यही छोटी सी बात होती है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण हो रहा है। इस तरह ये चालक आपका आवेशित हो जाएगा। अब बच्चों इसको आप इस तरीके से समझ तो गए। अब चलिए हम दूसरे, आपका तीसरा जो विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन, उसको समझते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है और उसको किस पदार्थ के आवेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो प्रेरण, पहले बताऊं प्रेरण कौन सी घटना थी, मैं आपको याद दिलाने के लिए फिर से बता रहा हूं बच्चों। इसका पहला लेक्चर में देखिए मैंने सारे नोट्स आपको दे दिए थे और उसमें ये सब चीज़ें मैंने लिख भी दी थी, आप केवल समझने पे ध्यान दो। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव फील लाने के लिए कि हाँ मैं काम सही कर रहा हूँ, आप लोगों को ये हेल्प कर पा रहा हूँ, तो मुझे आप लोगों का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, सहयोग चाहिए इनफैक्ट। तो आप लोग उसे करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों में फैलाइए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके और मैं और भी अच्छा काम आप लोगों के लिए करूँ। मैं पूरी भरपूर कोशिश है कि मैं इन चीज़ों को आपके लिए जितना अच्छा हो सके हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए उतना अच्छा करूं। चलिए फिर मैं आपको प्रेरण की घटना क्या है, प्रेरण क्या होता है एक बार फिर से समझाता हूँ। प्रेरण, विद्युत प्रेरण, ठीक है ना। प्रेरण क्या होता है, इसको आप विद्युत प्रेरण बोले, विद्युत प्रेरण, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, स्थिर विद्युत प्रेरण। तो इसमें मैंने बताया था कि एक आवेशित क्षण को अगर आप किसी चालक के समीप लाते हैं तो उस चालक में एक तरफ धनात्मक आवेश, एक तरफ ऋणात्मक आवेश आ जाता है, और ये स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक आप इसके आवेशित क्षण को इस चालक के समीप इस तरह रखे होते हैं, स्पर्श नहीं कराते, केवल रखे होते हैं। तो इस स्थिति में एक सिरे पे आपका धन आवेश, एक सिरे पे आपका ऋण आवेश आ जाता है। यही स्थिति स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। तो यहाँ पे जब प्रेरण द्वारा आवेशन किया जाएगा तो हम लोग यही करेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या किया जाएगा वो आप समझो इस चीज को। इसमें आप जब ये आज के पास आ गया, आपने यहाँ पे कोई पॉजिटिव धनात्मक आवेश वाली क्षण को चालक क्योंकि विद्युत रोधी स्टैंड पे रखा हुआ है इसके समीप लेके आए, तो यहाँ पे धनात्मक आवेश और यहाँ पे ऋणात्मक, यहाँ पे एक सिरे पे धनात्मक आवेश आ गया, एक सिरे पे ऋणात्मक आवेश आ गया। अब आप क्या करें, इसी स्थिति को इस तरह बनाए रखें और इस सिरे को अगर आप भू संक्रमण कर दें यानी अर्थिंग कर दें, ग्राउंडिंग कर दें, एक सिरे का आप जो इससे दूर है, इस क्षण से दूर है, उस सिरे का आप भू संक्रमण कर दें या कहें आप अर्थिंग कर दें या कहें ग्राउंडिंग कर दें, तो यहाँ से आप ये आवेश धरती में चला जाएगा और ये क्षण पे क्या होगा, यानी इधर वाला ये पूरा आवेश धरती में चला जाएगा। हमने बताया था ग्राउंडिंग में आपको। अब क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि ये वाला सिरे पे ऋण आवेश अभी भी बना रहेगा क्योंकि वो इसके आकर्षण में है, और ये सिरा आपका खाली हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब आप यहाँ से कि इस स्थिति में अगर आप ये अपना ग्राउंडिंग अब हटा दें, ग्राउंडिंग हटाने के बाद
ग्राउंडिंग को आपने हटा दिया और इस क्षण को यहीं पे बनाए रखा। इस क्षण को आपने यहाँ पे बना रखा है। अब ग्राउंडिंग भी हट गई है। अब आप इस क्षण को हटा लीजिए। जैसे ही आप क्षण को हटाएंगे, ये आवेश अभी यहाँ इस सिरे पे एकत्रित था इसके आकर्षण की वजह से, तो ये आप जैसे ही क्षण को आपने हटाएंगे तो ये फिर मैंने बताया चालक पे सारा आवेश संपूर्ण रूप से इसकी पृष्ठ पे फैल जाएगा। हमने क्यों ग्राउंडिंग हटाई है ये आप समझो। अगर ग्राउंडिंग नहीं हटाते तो इसको हटाने के बाद ये वाला आवेश भी कहाँ चला जाता, धरती में चला जाता, तो फिर से ये न्यूट्रलाइज हो जाती, उदासीन हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना, हमको इसको आवेशित करना था। तो ये प्रेरण द्वारा आवेशन किसी चालक का संभव हो पाएगा। यानी चालक को दो तरीके से आप हमेशा आवेशित करेंगे, या तो आप चालन विधि द्वारा करेंगे या प्रेरण द्वारा आवेशन करेंगे चालक को आवेशित करने के लिए। और विद्युत रोधी पदार्थों को या परावैद्युत पदार्थों को आवेशित करने के लिए आप घर्षण द्वारा आवेशन करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रेरण द्वारा आवेशन देखिए क्या होता है। प्रेरणा की घटना, प्रेरण की घटना में ये होता है कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी चालक के समीप लाया जाता है तो उस चालक के दोनों सिरे पर विपरीत आवेश आ जाते हैं। क्यों आते हैं ये मैं फिर बताऊं। क्योंकि हर परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके सिरे, एक सिरे पे इकट्ठा हो जाता है, दूसरे सिरे पे धनायन बन जाते हैं, एक सिरे पे ऋणात्मक चार्ज आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो ये स्थिति हो जाती है। इस घटना को हम लोग प्रेरण बोलते हैं। अब इस प्रेरण की घटना कराने के बाद जो सिरा क्षण से दूर है उसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। तो उस सिरे का समस्त आवेश पृथ्वी में चला जाता है और दूसरे सिरे पे जिस पे चार्ज है वो उसके क्षण के नज़दीक होने के कारण आकर्षण की वजह से वो चार्ज बना रहता है। अब हम लोग यहाँ पे अर्थिंग हटा देते हैं या भू संक्रमण हटा देते हैं और क्षण को इसके नज़दीक ऐसे ही रखे रहते हैं। अब अगर हम क्षण को भी हटा लेते हैं तो उसका समस्त आवेश चालक के पृष्ठ पर जो यहाँ पे आया था इस सिरे पे, वो समस्त पृष्ठ पर फैल जाता है। इसी घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। सिंपल है, आपको ये भी समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे ये तीन तरीके थे जिसमें हम ये कहें कि इस गोले को आपने यहाँ पे ऋणावेशित बना दिया या इस चालक को आपने ऋणावेशित बना दिया। अगर इस चालक को आपको धनावेशित बनाना था तो आपको कैसी क्षण लेनी चाहिए थी, ऐसी क्षण लेनी चाहिए थी जिसमें ये कैसा होता, निगेटिव इस पे चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। तो ऋणात्मक चार्ज के लिए एबोनाइट की राड को हम लोग उपयोग में लाते हैं। एबोनाइट की राड को अगर हम लोग अब ऋणात्मक उसको बनाने के लिए हम लोग उसको भी किसी चीज़ पर रगड़ेंगे। एबोनाइट की राड को, एबोनाइट की राड को अगर हम लोग ऊन से रगड़ दें तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर ऊन से आप रगड़ेंगे एबोनाइट की राड को तो क्या होगा, यहाँ पे कि एबोनाइट राड को आपने ऊन से रगड़ा, इस पर ऋणात्मक चार्ज, ऋणात्मक आवेश आ गया बहुत सारा। अब इसको अगर किसी चालक के समीप आप लाओगे तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, इस सिरे पे अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षित होकर दूसरे सिरे पे भागने लगेंगे। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन होने लगेंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, धनायन, और यहाँ पे सारे ऋणात्मक आवेश आ जाएंगे इस तरीके से। अब आप फिर से यही काम करेंगे कि इसको अर्थिंग कर देंगे। और यहाँ पे जब आप इसको अर्थिंग करेंगे तो ये सिरे के सारे ऋणात्मक चार्ज पृथ्वी में चले जाएंगे और ये सिरा आपका इस तरीके से बन जाएगा और आप इसको अर्थिंग हटा देंगे। अब इस क्षण को आप जब हटाएंगे तो समस्त धन आवेश जो यहाँ पे रखा हुआ था वो इसके पूरे पृष्ठ पे समान रूप से फैल जाएगा। इस तरह ये चालक धनावेशित आपने इसको कर दिया, धनावेश इस पे ला के आ गए आप। तो जब आप जिस तरीके का क्षण लाएंगे उसके विपरीत आवेश आप उस पे चालक पे ला सकते हैं। जब धनावेशित क्षण आएंगे तो इस चालक को ऋणावेशित बना सकते हैं। जब ऋणावेशित क्षण लाएंगे तो इस चालक को धनावेशित बना सकते हैं। चालन में देखिए क्या होता है, चालन में आप समझिए जैसा क्षण पे आवेश रहेगा वैसा ही आवेश चालक पे आएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें समझिए। जैसा आवेश यहाँ पे क्षण पे रहेगा वैसा ही आवेश चालक पे आएगा। प्रेरण में जैसा आवेश क्षण पे रहेगा उसका विपरीत
आवेश चालक पे आएगा। दोनों मेथड जो यूज होते हैं, दोनों जो आप विधि जो यूज होती है, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा आवेशन चालक को आवेशित करने के लिए उपयोग में आती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो अब ये सारी चीज़ें नोट्स के लिए फिर से मैं कहूँ परेशान बिल्कुल मत होइए, सारे नोट्स आपको लिखे हुए मिलेंगे, आप पढ़िए उन्हें आराम से और चीज़ों को समझिए बस। तो ये हो गया किस तरीके से हम चीज़ों को आवेशित करते हैं। अब हमको अगला जो हेडिंग